आज की कहानी है सच्ची भक्ति। एक अत्यंत गरीब दीनहीन अपाहिज था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वहां के लोग उसकी कान्हा भक्ति देख उसे पागल कहते थे। वहां नित्य प्रतिदिन रोज सुबह 10 किलोमीटर कान्हा के मंदिर के लिए निकलता था और कुछ ज्यादा नहीं चल पाता था। उसके पैर छिल जाते थे, बाजुओं में बैशाखी से छाले पड़ जाते थे। उसे लोग चिढ़ाते थे, ये लंगदढ़ा क्या 10 किलोमीटर भगवान के मंदिर जा पाएगा। सब उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। पर वो अपाहिज रुकता नहीं था। कभी हाथों के बल तो कभी पूरे जिस्म से रगड़कर आगे बढ़ता था। वो कान्हा का परम भक्त था। जब वो टूट जाता, बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, तो कान्हा को पुकारता और कहता, मेरे प्रभु, मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊंगा कभी, और रोने लगता। फिर रास्ते में पड़ा कोई भी पत्थर उठाता और जहां होता वही कान्हा को पूज कान्हा की भक्ति में लग जाता। आश्चर्य तो तब होता जिस जगह वो कान्हा को पूजता उसी जगह कान्हा का मंदिर बन जाता और खुद कान्हा जी उसके पास आते और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उससे कहते, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए। पर वो अपहिज कुछ नहीं कहता, बस उनकी पूजा में लग जाता। रोज यही क्रम चलता। वो सुबह उठता, मंदिर के लिए निकलता और मंदिर पहुंच नहीं पाता और लोग उसका मजाक उड़ाते और वो वहीं रास्ते से पत्थर उठाता और वहीं मंदिर बन जाता। रोज कान्हा आते, उसे वर मांगने को कहते और वो रोज कुछ नहीं मांगता। एक रोज वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में गांव के लोग ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे, ये कहकर कि तू अफवाह फैलाता है कि कान्हा का मंदिर तेरे सामने बन जाता है, कान्हा तेरे सामने प्रकट होते हैं। तू अपाहिज आज तक 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया, तो तू कहाँ से कान्हा जी के मंदिर पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बैशाखी तोड़ दी। वो अपाहिज हंसते हंसते सब सह गया और जहां गिरा वही कान्हा की भक्ति करने लगा। मंदिर फिर बन गया। कान्हा जी प्रकट हुए और उसकी हालत देख कहने लगे, हे भक्त, तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो, वर मांग क्यों नहीं लेते। मैं अभी तुम्हारे पैर और दुनिया की तमाम सुविधाएं एक क्षण दे दूंगा। अपाहिज कहता है, नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहां कान्हा जी एक ध्यान में मग्न हो जाता। अब बांके बिहारी लाल सोच में पड़ गए। आखिर ये भक्त कुछ मांगता क्यों नहीं, आज इसको मुझे कुछ बिन मांगे ही देना पड़ेगा। दूसरे दिन की सुबह हुई। वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। जैसे ही रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से सुंदर सा शख्स निकला और वो कान्हा जी का मंदिर उस अपाहिज से पूछने लगा। अपाहिज ने उसे रास्ता बताया और कहा, मैं भी वहीं जा रहा। आप पहुंचे, मैं भी आता हूं, तुम मेरे साथ चलो। तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे, मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूं। अपाहिज ने कहा, नहीं महाशय, आप जाइए, मैं आता हूं। उस शख्स ने बहुत जोर दिया, पर अपाहिज नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसे रास्ते में स्वर्ण से भरा एक मटका दिखाई दिया। अपाहिज ने उसे देखा और उसे खींचते हुए किनारे लाकर छोड़ आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उसे रास्ते पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया, मानो जैसे विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए आज ही बनाई हो। और उस भवन से आवाज आई, अंदर आ जाओ तो ये भवन नौकर चाकर स्वर्ण हीरे रत्न मणिक धन वैभव सब तुम्हारा होगा। अपाहिज ने उसे अनसुनाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चले ही थे कि उसे सामने से आती सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई देने लगीं। उन स्त्रियों ने अपाहिज के पास आकर कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ भोग विलास कर सकते हो, कुछ क्षण आराम करो और हमारे महल चलो। अपाहिज ने उनसे हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, भयंकर गर्मी पड़ने लगी। अपाहिज का सारा बदन तपने लगा। वो थक कर चूर हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जिस्म के बल रगड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। रगड़ते रगड़ते वो इतना थक गया कि वहीं बैठ गया और पत्थर उठाकर उसे अपने कान्हा को देख पूजने लगा। मंदिर बन गया और कान्हा दौड़े चले आए और आते ही उस अपाहिज से पूछा, हे भक्त, आज मैंने तुम्हारे दुनिया का हर ऐश्वर्य देना चाहा, पर तुमने उनको ठोकर मार दिया। स्वर्ण भवन नारी, यहां तक कि मंदिर जाने के लिए रोज गाड़ी तुमने उसे भी ठुकरा दिया। ये वत्स, तुमने ऐसा क्यों किया। कान्हा जी ने उस अपाहिज से पूछा। अपाहिज ने कहा, हे नाथ, आपने गाड़ी भेजी, पर आप ये क्यों भूल गए, मेरे चिंतन मात्र से आप दौड़े चले आते हैं। मुझे चल पाता ना देख तो बताऊं, मैं उस गाड़ी में बैठकर आपकी मूर्ति देखने आता, जबकि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने स्वर्ण की मुद्राएं दी, वो मेरे किस काम की जिसमें आपका नाम ना हो। वो भवन मेरे किस काम का जिसे पाने के बाद आप मुझे दिखाई ना दें। उससे अच्छा तो मेरा यही जीवन है जिसमें आप मेरे लिए आ जाते हैं।
वो नारियां, उनका मैं क्या करूं? मेरे रोम रोम में तो बस आप बसे हैं, किसी और के लिए तनिक मात्र भी जगह नहीं। और वो भयंकर गर्मी जिसे पाने बाद मुझे आपके दर्शन हुए, मेरे कान्हा करें, ऐसी गर्मी मुझे रोज पड़े। कान्हा जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, धन्य है मेरे भक्त तू, तुमने मेरी भक्ति सच्चे दिल से की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पैर, बस कान्हा जी बोलने ही वाले थे कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाए, उससे पहले अपाहिज ने कान्हा जी के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए, मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। समस्त ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े पंडितों को, देवता, नर दानव मानव को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं है वो मुझे है। मेरे कष्ट देख पर अपना मंदिर आप स्वयं दौड़े आते हैं। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए ये एक नहीं असंख्या वरदान है, इसे मुझसे मत छीनिए। कान्हा जी ने उस भक्त की लाज रखी और रोज उस अपाहिज को जहां वो बैठ जाए, जिस पत्थर को चुने वहीं मंदिर और स्वयं प्रकट हो जाते थे। अपाहिज भी नित्य प्रतिदिन सबके ताने सुनता, पर हर दिन हारि भजन में मस्त रहता और कान्हा जी की ऐसे ही महिमा गाता। शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।